अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास एस्टिमेशन का केस है वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल के एस्टिमेशन का। वो है नॉर्मल पॉपुलेशन विद सिग्मा अननोन। इससे पहले हमने जितने भी 2-3 एग्जांपल किए उसमें हमारे पास पॉपुलेशन नॉर्मल थी, सिग्मा हमारे पास नोन था, सैम्पल साइज़ हमने ये नहीं कंसर्न किया कि कितना होना चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन हमारे डायरेक्ट जो है वो नॉर्मल पॉपुलेशन मिली है। अभी जो है वो नॉर्मल पॉपुलेशन विद सिग्मा अननोन, ठीक है। सिग्मा अननोन है लेकिन पॉपुलेशन जो है वो क्या होगी, नॉर्मल होगी। हम क्या करेंगे, हम सिग्मा को जो इसका सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके साथ इसको रिप्लेस कर देंगे। कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास जो n है, सैम्पल साइज़ है, वो दैट मस्ट बी सफिशिएंटली लार्ज। सफिशिएंटली लार्ज का मतलब ये है कि जो सैम्पल साइज़ है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30। क्लियर हो गया जी यहाँ तक, ठीक है। देन अगर हमारे पास ये सैम्पल साइज़ जो है वो n जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होता है तो थ्रू सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें ये अलाउ करता है कि हमने जो सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार बनाएंगे हम उसको नॉर्मल अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल जो है वो एज्यूम कर दें और उसका मीन हमारे पास होगा म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा सिग्मा। एग्जैक्टली ऐसे ना, म्यू ऑफ एक्स बार जो है वो म्यू होगा और सिग्मा ओवर एक्स बार जो है ये एस ओवर अंडर रूट एन होगा। हम जो सिग्मा है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन उसको रिप्लेस कर देंगे विद सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, ठीक है। और हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी की एक्सप्रेशन बनती है वो बनती है जी अल्फा ओवर 2 एस ओवर अंडर रूट एन म्यू लाइज बिटवीन एक्स बार प्लस जी अल्फा ओवर 2 एस ओवर अंडर रूट एन इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा। एग्जैक्टली ये आपके पास जो है वो स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक हो गया जी यहाँ तक। और मैंने जैसे कि बताया कि अगर आपके पास सिग्मा अननोन है तो उसको हमने सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन से रिप्लेस कर दी है। सिग्मा अननोन हो और सैम्पल साइज जो है वो लेस देन 30 हो, ठीक है ना, सॉरी ग्रेटर देन 30 है तो हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ये हमने बात कर ली है, ठीक है। अच्छा अब मैं डायरेक्ट जो है वो एग्जांपल की तरफ जाता हूँ। एग्जांपल नंबर है 15.20। तो मैंने आपको बताया था कल भी कि प्रॉब्लम को देख के हमने जो है वो केसेस को सॉल्व करना। कल वाला केस जो हमने पढ़ा था उसमें हमने उसके मुताबिक दी है, हमने एग्जांपल देखी उसके मुताबिक थी, इसलिए हमने उसको थ्रू दैट प्रोसीजर हमने सॉल्व किया। अब हम एग्जांपल देखेंगे तो अगर एग्जांपल इस प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट के साथ जो है वो मैचअप करती हुई तो हम फिर इसको यूज़ करेंगे, नहीं तो कल जो हमने देखा था वो हम देखेंगे। तो अब द पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट इज स्टडीइंग ट्रैफिक पैटर्न ऑन द जीटी रोड नियर लाहौर। लाहौर के करीब जीटी रोड पे जो पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट है उसने ट्रैफिक पैटर्न को स्टडी किया, ठीक है। एज पार्ट ऑफ स्टडी द डिपार्टमेंट नीड्स टू एस्टिमेट द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट पास द रावी ब्रिज ईच डे। स्टडी का ऐसा था कि जो डिपार्टमेंट था उसको ये ज़रूरत थी एस्टिमेट करने की कि ऑन एवरेज बेसिस कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो रावी ब्रिज के ऊपर से हर रोज़ गुजरती हैं। रैंडम सैंपल ऑफ 64 डेज, 64 डेज़ का रैंडम सैंपल उन्होंने लिया तो ऑब्वियसली जो रैंडम सैंपल है ये ग्रेटर देन 30 है, ठीक है। थ्रू सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमने ये अलाउ हो जाता है कि जो पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली क्या होगी, जो एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होगी, नॉर्मल होगी। अच्छा, रैंडम सैंपल ऑफ 64 डेज गिव्स, क्या गिव्स दिया है, एक्स बार इसने दे दिया है क्या जी 5410। 64 डेज़ का जो डेटा था उसमें जो एवरेज गाड़ियाँ उस ब्रिज से गुजरती थी वो थी 5410, ये सैंपल का डेटा, ठीक है। और एस जो है स्टैंडर्ड एविएशन जो है सैंपल, इसी सैंपल का वो आ गया 680। देख लें यहाँ पे सिग्मा नहीं है बल्कि एस है, सैंपल स्टैंडर्ड एविएशन है तो आपने कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करनी है कॉन्फिडेंस की, ये वाली। डेटा को देख के जो एन ग्रेटर देन 30 है, एक्स बार गिवन है और आपके पास जो एस है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ये 680 है। अब पॉपुलेशन सिग्मा जो है पैरामीटर, पॉपुलेशन पैरामीटर सिग्मा वो नहीं है, मतलब आपने ये वाली जो है प्रोबेबिलिटी की स्टेटमेंट यूज़ करनी है। फाइंड द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट फॉर म्यू।
फॉर 95% आपने यूज़ करना है कॉन्फिडेंस में। द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स पर डे। क्लियर हो गया जी। अब चूंकि कॉन्फिडेंस लेवल 90% है तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे सोल्यूशन लिख के प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ p इंटू एक्स बार माइनस जी अल्फ़ा ओवर टू एस ओवर अंडर रूट एन म्यू लाइज बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स एक्स बार प्लस जी अल्फ़ा ओवर टू एस ओवर अंडर रूट एन इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा। क्लियर हो गया जी। यहाँ तक हमें जो चीज़ें गिवन है हम इस प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट में पुट कर लेते हैं, बाकी बातें हम साथ में करते हैं। जो चीज़ नहीं होगी उसको कैलकुलेट करेंगे। एक्स बार हमारे पास ये है, जी अल्फा ओवर टू ऑब्वियसली हमारे पास नहीं है, 680 ओवर अंडर रूट एन जो है ये 64 है, म्यू लाइज बिटवीन 54110 प्लस जी अल्फा ओवर टू 680 ओवर 64 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा। क्लियर हो गया जी यहाँ तक। p इंटू अब आपके पास 54110 माइनस जी अल्फ़ा ओवर टू 64 आपको पता है अंडर रूट 64 8 के बराबर होता है, तो 680 डिवाइडेड बाय हम 8 कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 85। ये आपके पास वैल्यू आ जाती है 85। म्यू लाइज बिटवीन 54110 प्लस जी अल्फ़ा ओवर टू 85 इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा। बाकी चीज़ें तो कैलकुलेटेड हैं। हमारे पास जो चीज़ नहीं है वो है जी अल्फ़ा ओवर टू। जी अल्फ़ा ओवर टू की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ ड्रा करें, ठीक है। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे मीन मीडियन मोड होता है। इसको जी में अगर कन्वर्ट करोगे आप तो जी यहाँ पे होता है 0। दिस इज़ कॉल्ड अल्फ़ा ओवर टू, दिस इज़ कॉल्ड अल्फ़ा ओवर टू। यहाँ से नीचे आओगे तो ये आपके पास है माइनस जी अल्फ़ा ओवर टू, ये वैल्यू। यहाँ से इधर आओगे तो ये जी अल्फ़ा ओवर टू प्लस में आ जाएगा। और वही बात अगर हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है ना, ये बीटा के बराबर होता है। बीटा हमें गिवन है 90%। कितना है? 90% है जी। ठीक हो गया। तो पीछे अल्फ़ा जो है वो बच जाता है कितना? अल्फ़ा कितना बच जाता है? 10%। अब 10 डिवाइडेड बाय 100 करोगे आपके पास 0.1 वैल्यू आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन। परसेंटेज में नहीं, पॉइंट्स में चला गया। परसेंटेज में जाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, पॉइंट्स में जाना हो तो डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। 10% को जब हम पॉइंट्स में लेके जाएंगे तो 10 ओवर 100 करेंगे। अगर 0.1 को हम परसेंटेज में लेके जाएंगे तो 0.1 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब ये 0.5 है, मैंने कहा था कि यहाँ से यहाँ का एरिया 0.5 है, यहाँ से यहाँ का एरिया 0.5 है, तो ये अल्फ़ा ओवर 2 है। इस ये अल्फ़ा है, सॉरी, इसको अल्फ़ा ओवर 2 बनाने के लिए 2 के साथ डिवाइड कर दें। 0.1 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा ओवर 2 की 0.05। इसका मतलब है 0.05 इधर आ गया, 0.05 इधर आ गया। अब यहाँ से यहाँ का एरिया 0.5 है, यहाँ से यहाँ का एरिया 0.5 है। आप इसको 0.05 को 0.5 से माइनस करें, आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये साइड हो, ये साइड हो, बात एक ही है। 0.5 में से माइनस कर दें 0.05, हमारे पास वैल्यू आती है 0.45। ये प्रोबेबिलिटी है, 0.45 प्रोबेबिलिटी आ गई। जी की वैल्यू हम टेबल से जाके निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेबल निकाल के जी की वैल्यू दोबारा से आपको सामने करके दिखा देता हूँ। ये लीजिए क्या वैल्यू है ये प्रोबेबिलिटी की? 0.45। तो 0.45 ये देखें, ये वैल्यू है कि 0.45 ना। अब ये भी 0.45 से 5 दर्जे पीछे है, ये 0.45 से 5 दर्जे आगे है। एग्जैक्टली यही है। चेक कर लेते हैं कोई और वैल्यू अगर इससे हट के आ रही हो। 0.45 बस जी, और कोई भी नहीं आ रही। ये देखें, ये 5 दर्जे वैल्यू पीछे है, ये 5 दर्जे वैल्यू 0.005 आगे है।
ठीक है। तो इन दोनों को आप, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो हमारी वैल्यू है 0.45, उसके दोनों का डिफरेंस उससे सेम है, तो इन दोनों को आपने लेना है। इधर देखें तो 1.6 आ रहा है, ऊपर जाएं तो 45 आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे जी की वैल्यू 1.645 आएगी, यहाँ की -1.645 माइनस में आ जाएगी जी की वैल्यू। जी की वैल्यू आपके पास आ गई है, ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में हम जी की वैल्यू डाल लेते हैं, हमारे पास जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। लाइक एक्स बार जो था वो था 5410 माइनस जी अल्फ़ा ओवर 2 की वैल्यू है जी अल्फ़ा ओवर 2 की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, और वो वैल्यू है 1.645 इंटू यहाँ पे वैल्यू थी 85 लाइज बिटवीन म्यू, यहाँ पे आ गया 5410 प्लस 1.645 इंटू 85, यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा यानी कि 95%। इसको जस्ट आपने कैलकुलेट करना है। इस 85 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, आपको प्रॉपर्ली कर लेते हैं, ताकि 1.645 मल्टीप्लाई बाय 85, तो ये वैल्यू आपके पास आती है 5410 माइनस ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 139.8 म्यू 5410 प्लस ये वैल्यू है आपके पास 139.8 और इज इक्वल्स टू 95%। ये 0.95 बात एक ही है, इंटू इसको माइनस कर दें 5410 में से माइनस कर दें 139.8 5270.2, यहाँ पे आप 4510 को प्लस कर दें 139.8, आपके पास आ जाएगा 5558.95। ये वो लिमिट है, लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, जिसके दरमियान जो पॉपुलेशन पैरामीटर भी उसके लाई करने के कितने चांसेस हैं 90। वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर ऑब्वियसली अननोन म्यू लाइज बिटवीन दिस इंटरवल 5270 लोअर इंटरवल है, और 5549 है, सॉरी ये 49.8 इसकी अपर लिमिट है। क्लियर हो गया जी? होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी।